नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर, भर्ती से पहले होगा युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन। अग्निपथ योजना नहीं ली जाएगी वापस। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के पुनर्निर्माण में मील का पत्थर होगी साबित। हाईकमान ही तय करेगा हिमाचल में सीएम पद का चेहरा, प्रतिभा सिंह बोली। राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल में 2 साल की कटौती, अब 3 साल के लिए ही होगी तैनाती। नई नियुक्तियों के लिए कई अफसर लाइन में। एनटीटी होल्डर महिलाएं सीएम जयराम से मिली, 1 साल का डिप्लोमा मान्य, आयु सीमा 45 वर्ष और रेगुलर करने की मांग। गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वें प्रकाश पर्व पर इंदिरा गांधी खेल परिसर से रिज मैदान तक किया गया विशाल नगर कीर्तन, शहरी विकास मंत्री भी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, और ये भी कि सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, न ही कोई तोड़फोड़ की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्निवीर हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे और लंगर में साथ में खाना खाएंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। सेना ने तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि थल सेना की भर्ती 1 जुलाई से, वायुसेना की भर्ती 24 जून से और नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिमाचल के 4 दिन के दौरे पर हैं। वे यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने के अलावा कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे ज्वालामुखी के लिए रवाना हुए। वहां पर उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के पुनर्निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के दहरिया में लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के विद्यार्थियों को शिक्षा, ज्ञान, परंपरा एवं कला के साथ साथ तकनीक एवं कौशल विकास में निपुण बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार द्वारा लाया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार ऊना पहुंची प्रतिभा सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रतिभा सिंह की अगवानी के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सतपाल सिंह रायजादा, पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक राकेश कालिया और जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह राणा सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के आरोपों का भी करारा जवाब दिया और कांग्रेस में सीएम के चेहरे का चुनाव पूर्व ऐलान करने के सवाल पर हाईकमान पर बात छोड़ी। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध के लिए युवाओं को हवा देने के कांग्रेस पर जड़े जा रहे आरोप का जवाब देते हुए कहा कि आज का युवा पढ़ा लिखा है और अपना अच्छा और बुरा भली प्रकार से समझ सकता है। हिमाचल प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब 5 की जगह सिर्फ 3 साल का होगा। राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग के कार्यकाल को 2 साल कम कर दिया है। साथ ही रिटायरमेंट की आयु सीमा भी 2 साल घटाकर 65 से 63 वर्ष कर दी है। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान का कार्यकाल 30 जून को पूरा होने जा रहा है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेंद्र चौहान की इस पद पर तैनाती पिछली कांग्रेस सरकार में हुई थी। बता दें कि इस पद के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ साथ कुछ वकीलों और पत्रकारों ने भी आवेदन किया है। सरकार को अब तक कुल 48 आवेदन मिले हैं। सीएम और नेता प्रतिपक्ष की संस्तुति के बाद मुख्य सूचना आयुक्त की तैनाती होगी। राज्य सूचना आयोग में एक मेंबर का पद भी लंबे समय से खाली है। अध्यक्ष के साथ ही इस पद को भी भरा जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रविवार को प्रदेश भर से आई एनटीटी होल्डर महिलाओं ने सीएम जयराम ठाकुर से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। महिलाएं मांग कर रही हैं कि प्री प्राइमरी के तहत उनकी नियुक्ति की जाए, 1 साल का डिप्लोमा मान्य किया जाए और आयु सीमा 45 वर्ष तक की जाए। इस वक्त पूरे प्रदेश में 15,000 के लगभग एनटीटी होल्डर हैं, जो सरकार से रेगुलर करने की आस लगाई बैठी हैं। पिछले 23 वर्षों से महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। सरकार ने 2 वर्ष के डिप्लोमा की जो शर्त रखी है वो सही है, लेकिन 1 साल का डिप्लोमा भी मान्य होना चाहिए। सोलन में रविवार को न्यू पेंशन स्कीम सोलन एसोसिएशन की ओर से मॉल रोड सोलन में पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली में एनपीएस प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर सहित जिले के 5 खंडों से विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। ये संकल्प रैली के माध्यम से एक बार पुनः पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पूरे देश भर में संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संघर्ष जोर पकड़ चुका है। पूरा विश्वास है कि प्रदेश में भी पेंशन बहाल होगी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर रिज में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित इस समारोह में पहले दिन गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में 5 प्यारों की अगुवाई में यात्रा इंदिरा गांधी खेल परिसर से मॉल रोड होते हुए रिज मैदान पहुंची। इस दौरान कई साहसिक हैरत अंगेज करतब भी आयोजित किए गए। समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी हिस्सा लिया और कहा कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और अपने धर्म को बचाने के लिए शहादत दी थी। उसी शहादत को याद करने और आगामी युवा पीढ़ी को अपने गुरुओं की कुर्बानी की जानकारी देने के मकसद से देश भर में गुरु तेग बहादुर का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।